वो मिलती है बीएससी एग्रीकल्चर। ये जो डिग्री है वो 4 साल की है, 4 ईयर की डिग्री है, 4 साल की डिग्री मिलती है। तब अपने मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कहाँ पर है। अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JNKV भी कहा जाता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो है ये कहलाएगी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत जो है जबलपुर में है, रीवा में है, ठीक है कि नहीं, और सीहोर वगैरह में भी सभी जगह पर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं। अगली जो दूसरी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की वो है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ये जो है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है वो है कहाँ पर, ग्वालियर में। ठीक, 2 प्रकार की यूनिवर्सिटी हो गई। एक हो गई आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, दूसरा हो गया राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इसके भी जो कॉलेज हैं वो ग्वालियर वगैरह मंदसौर वगैरह इसके अंतर्गत है। तो ये अपना हो गया। तो मतलब यदि आपका PAT में सिलेक्शन हो गया तब आपको JNKV या RVS वगैरह से, ग्वालियर यूनिवर्सिटी से या जबलपुर से आपको विभिन्न कृषि महाविद्यालयों में एडमिशन हो जाएगा। 4 ईयर का कोर्स है, फीस भी ज़्यादा नहीं लगती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो चलता है सेमेस्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता है, सेमेस्टर। सेमेस्टर का अर्थ सभी लोग जानते होंगे। 1 साल का जो कोर्स रहता है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। तो मतलब इस प्रकार से जो कहलाएंगे आपके टोटल कहलाएंगे 8 सेमेस्टर, मतलब 4 ईयर मतलब 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर की पढ़ाई रहती है, हर सेमेस्टर पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो ये आपको जब ये आप कंप्लीट कोर्स कर लेंगे तो BSc एग्रीकल्चर की डिग्री मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी है मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय भी कार्यरत है जिनके अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। जैसे आपने सुना होगा SBN का नाम सुना होगा, SBN स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय भी है, और अदर भी यूनिवर्सिटीज हैं। सतना में AKS यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर जो है 12th के परसेंटेज के आधार पर जो है वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। थ्रू वहाँ पर PAT नहीं होता। इसके अलावा एक और हम आपको बता दें, इसमें एक और रह गया, इस थ्रू PAT के आधार पर जबलपुर भी मिलता है, ग्वालियर भी मिलता है। एक चीज और छूट गई है, वो है कौन सी, चित्रकूट। कौन सा है, चित्रकूट। चित्रकूट सतना के पास पर है। वहां पर सुना होगा ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो वहां पर एक्चुअल में सभी फैकल्टी हैं, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर में एडमिशन देते हैं वो BSc जी, मतलब वो प्योरली कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। मतलब जैसे ये यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी गवर्नमेंट की है, लेकिन वहां पर जो है एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है BSc जी की। तो चित्रकूट में, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये भी मध्य प्रदेश शासन का है, MP गवर्नमेंट का है। इस प्रकार से अपना ये गवर्नमेंट का हो गया। इसके बाद में हो गया आपका प्राइवेट्स भी है, सभी जगह पर आजकल BSc AG की डिग्री प्राइवेट्स के द्वारा देने लगे हैं, और उसमें जो है PAT वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया। अब अपने मन में प्रश्न उत्पन्न होगा भाई अपन ने BSc AG कर लिया, अब इसके बाद अपन आगे क्या कर सकते हैं। तो आजकल आपने एक चीज ये भी देखा होगा कि जितनी भी खाद पहले समय में था, कीटनाशक दवाएं की जो इंसेक्टिसाइड की जो दुकानें होती थी, पेस्टिसाइड की, वो कोई भी खोल लेता था। लेकिन अब जो है कुछ समय पहले से मध्य प्रदेश शासन ने प्रतिबंध लगा दिया है कि जो भी BSc AG होगा वो ही पेस्टिसाइड वगैरह की दुकान खोल पाएगा। इसके बाद ये डिग्री आपको मिल रही है, कोई भी आप कंपटीशन फेस कर सकते हैं, चाहे वो PSC हो चाहे अन्य कंपटीशन हो। साथ में इसके द्वारा जो है आप आगे चल के जो है कृषि विभाग के द्वारा जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, इनकी भी वैकेंसी पोस्ट निकलती हैं। इसके लिए भी आप योग्य पात्र माने जाते हैं। और इसके अलावा बैंक वगैरह में भी हैं, फील्ड ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर रखे जाते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर रखे जाते हैं। बैंकों का जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा रिक्रूटमेंट होती है। इसके बाद यदि आप आगे जो है देखते सभी लोग MSc करते हैं, ये हो जाएगा आपका MSc एग्रीकल्चर। ये भी 2 ईयर का कोर्स है,
तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के जो कई फील्ड्स होते हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स से एमएससी वगैरह होती है। तो अब इसके बाद में से आपने एमएससी वगैरह कर लिया, इसके बाद में बीएड कर लिया, तो स्कूल शिक्षा विभाग में आप ऑलरेडी जा ही सकते हो, कंपटीशन भी बहुत कम रहता है, किसी विभाग में आप जा ही सकते हो, बैंक्स में आप जा ही सकते हो, खुद का यदि आप बिजनेस करना चाहें तो उसमें आप जा सकते हो, मतलब सभी प्रकार के लिए ये इस योग्य मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, क्या क्या बताया फिर से हम आपको बता दे रहे। 12वीं के बाद यदि अपन चाहें आगे चल के कृषि में रोजगार बनाना चाहते हैं, कृषि में आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको व्यापम द्वारा पीएटी देना पड़ेगी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, बीएससी एजी डिग्री मिलेगी, 4 ईयर कोर्स रहेगा। उसके बाद एमएससी एजी 2 ईयर रहता है। मध्य प्रदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, उसके अंतर्गत विभिन्न कृषि महाविद्यालय गवर्नमेंट के। दूसरा अपना कौन सा होगा, JNK जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कॉलेज हैं। प्राइवेट में ही बताया, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी एग्रीकल्चर फील्ड शुरू किया है। और इसके बाद में कृषि विभाग में आप जा सकते हो, बैंक्स में भी जा सकते हो, डिग्री आपकी मिल रही, सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन आप एलिजिबल कर सकते हो। इस प्रकार से ये कहलाया आपका रोजगार की संभावनाएं इसमें अच्छी हैं। किसी छात्रों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दीनहीन अवस्था में, हमारा जो सब्जेक्ट्स बहुत है। सिर्फ अंतर ये आपको करना क्या है, अपना जो सब्जेक्ट्स है उसकी आपको डिटेल स्टडी करना है, डिटेल पढ़ना है, जिससे आपको अपने सब्जेक्ट्स का जो है पूरा नॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11th में जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक कहलाएगा जिसको अपन शार्ट में बोलते हैं PCMB, ठीक है। P मतलब हो गया फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथ्स, B मतलब बायो। एक्चुअल में PCMB जो नाम जो है अधिकतर छात्रों के द्वारा प्रचलित ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। कृषि विज्ञान एवं गणित के तत्व, ये जो है एलिमेंट ऑफ साइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, एलिमेंट ऑफ साइंस। दूसरा इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं उद्यान शास्त्र, और इसको बोलते हैं फसल उत्पादन। ये हो गया आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। तीसरा विषय हो जाएगा पशुपालन। ये कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री, AH मतलब एनिमल, A मतलब H मतलब हस्बेंड्री, पशुपालन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, PCMB। इस प्रकार से आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे। हिंदी तो आपके साथ में रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी। इंग्लिश रहेगी कौन सी, जनरल रहेगी। हिंदी रहेगी कौन सी, स्पेशल। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स कहलाए, तीनों में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो ये आपका कहलाया PCMB, क्रॉप प्रोडक्शन हार्टिकल्चर, फसल उत्पादन कहलाएगा, ये पशुपालन दुग्ध व्यवसाय वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो है 70 नंबर का पेपर रहता है, और जो है बाकी के प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। इस प्रकार से ये आपके 3 सब्जेक्ट कहलाए, PCMB, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर। इसका ये 2 भाग कहलाया, क्रॉप का और हार्टिकल्चर का। यहाँ पर इस वाले कोर्स को अपन भागों में बांटें, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, मतलब जो टोटल कहलाएंगी आपकी 20 यूनिट। 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथ्स, 5 बायो। यहाँ पर आधा आधा भाग में कहलाया। यहाँ पर पशुपालन भी है, दुग्ध व्यवसाय भी है, मछली पालन है। इस प्रकार से ये आपके कहलाए विषय। हमें लग रहा है, आज हमें पूर्ण आशा है इस वीडियो के द्वारा जो है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया हो। अपन जो है इसके बाद में अपन सब्जेक्ट से संबंधित अगले वीडियो जो है मंडे या ट्यूसडे से अपन डालना शुरू कर देंगे। ओके, धन्यवाद।